Good morning, class. So today we are going to discuss about the population density experiment. So this is one experiment in which is related to your ecology chapter, organism and population. So organism और population chapter में आप पढ़ते हो कि population क्या होती है. Population आपकी किसी भी एक तरह के organism क्या टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने रह रहे हैं पर यूनिट एरिया, उसको उस ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कहते हैं. जैसे सिर्फ अगर एक छोटे से एरिया में, जैसे हम सिर्फ जैसे यहाँ स्कूल के आसपास निवारी एरिया है, निवारी एरिया में क्या कर सकते हैं, उसकी पॉपुलेशन जान सकते हैं कि वहाँ अगर पर यूनिट स्क्वायर एरिया में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने ह्यूमंस हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन कैलकुलेट करी जा सकती है. तो इसी तरीके से हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन को, डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट हमें उस पॉपुलेशन डेंसिटी को ढूंढने के लिए हेल्प करता है. इसमें हम क्वाड्रेट मेथड यूज करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन पे, तो एम दिया हुआ है, आवर एम इज टू स्टडी प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड. हमारा एम क्या है कि प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी को क्वाड्रेट मेथड से हम ढूंढना चाहते हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेट मेथड क्या है और किस तरह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करते. क्वाड्रेट क्या होता है? एक क्वाड्रेट एक 1 मीटर स्क्वायर का एक फ्रेम होता है, चाहे वो वुड का फ्रेम हो, चाहे वो प्लास्टिक का फ्रेम हो, और उसको बिछाया जाता है. हम पौधों की डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम अगर मान लो अपने स्कूल ग्राउंड में ग्रास है और उसके साइड में उधर थोड़े बहुत थोड़ा पालक सा लगा रखा है, थोड़े फ्लावर्स के प्लांट है, तो हम जब हम उस तरफ जाते हैं जहाँ डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, तो मान लो वहाँ 3 तरीके के प्लांट्स उग रहे हैं, ए प्लांट, बी प्लांट, सी प्लांट. तो हम तीनों की पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं. 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, और जहाँ पे प्लांट्स है वहाँ पर कुछ ग्रास भी होंगी, वीड्स भी होंगी, मतलब अनवांटेड प्लांट, खरपतवार. तो हम जब अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि उस एरिया में किस प्लांट की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल हमें वो समझने में हेल्प करता है. तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन में, क्योंकि हमें पता है वीड्स वेस्ट प्लांट्स होते हैं, वो नॉर्मल जो अच्छे प्लांट्स हैं उनके रिसोर्सेज खुद यूज कर लेते हैं, और इसी वजह से नॉर्मल मैम ये वाला मैम आपने हमें कराया है? ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी नहीं कराया, अभी तो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कराया, बिकॉज आप आए नहीं हो अभी स्कूल. जब एक्सपेरिमेंट्स के लिए आओगे ऑफलाइन, तब तो ऑफलाइन होंगे, और अभी आपको ऑनलाइन करने हैं. तो इसमें पॉपुलेशन क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज विच इनहेबिट अ पर्टिकुलर स्पेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. किसी एक पर्टिकुलर स्पेस को वो ऑर्गेनिज्म इनहेबिट कर रहे हैं, मतलब वहाँ रह रहे हैं, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन. नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन नेवर रिमेन कांस्टेंट. कभी भी जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बदलती रहती है, कम और ज्यादा होती रहती है किसी एरिया की पॉपुलेशन, ड्यू टू फैक्टर्स लाइक बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन. वहाँ से जाने की वजह से, वहाँ पर कोई आ जाने की वजह से वहाँ की पॉपुलेशन चेंज होती रहती है. द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज इन एनी गिवन यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम इज इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी. और किसी भी एरिया में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं किसी स्पीशीज के पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. The unit area may be small as 5 square inches to as large as 10 square meters. छोटे एरिया में ही पॉपुलेशन डेंसिटी हम देख सकते हैं, बड़े एरिया में भी पॉपुलेशन डेंसिटी क्वाड्रेट पे और प्लांट कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है. लेट्स अंडरस्टैंड क्वाड्रेट मेथड. काउंटिंग ऑल इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन इज मोस्ट एक्यूरेट वे. सबसे पहला मेथड है हम काउंट कर ले 1 2 3 4 कितने प्लांट्स उस एरिया में हैं.
हाउएवर ये कभी कभी फीजिबल नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता कि सभी ऑर्गेनिजम्स को काउंट किया जाए। तो क्योंकि अगर वो ज्यादा नंबर में ग्रो हो रहे होंगे, जैसे हम ग्राउंड में अगर घास के पौधे गिनने लगे तो हम गिन भी नहीं पाएंगे कितने घास के पौधे ग्राउंड में अलग अलग हैं। तो इस वजह से मुश्किल हो जाता है किसी किसी प्लांट के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, जिसको मीटर स्क्वायर का क्वाड्रेट वहां बिछाते हैं और वहां 1/4 हिस्से में वो प्लांट गिन लेते हैं। अगर वो सब जगह बराबर फैला हुआ है तो जितने प्लांट 1/4 हिस्से में होंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली जाती है। Once analyze the sample data enables the scientist to calculate the population size and population density for entire population. Population density is calculated by counting all the individuals present at given time in a given space divided by the number of unit of area or space. Now, population density का formula है total number of individuals of the species in all the sampling unit S, कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं उसको S से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स स्टडीड, कितने कोऑर्डिनेट्स हमने देखे, वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो आई होप आपको ये वाला मेथड प्रोसीजर समझ में आ गया है ना। हम इसका एनिमेशन देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। नेटवर्क स्लो हो रहा है तो हमारी एनिमेशन चल नहीं पा रही है। Network is slow, so we cannot see the animation right now. So I will share the link in this class group. मैं आपको इसका लिंक क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप एनिमेशन खुद देख लेना बिकॉज नेटवर्क स्लो हो रहा है। क्वाड्रेट मेथड से पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कैलकुलेट करना हम लोग वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पर एनिमेशन चल नहीं पा रहा है तो इस वजह से एनिमेशन नहीं दिख पा रहा है आपको। तो मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगी, देन यू कैन बी एबल टू सी एनिमेशन ऑन योर ओन और आप इस प्रैक्टिकल को लिख लेंगे। ओके, so I have recorded this session also. I will put it on the YouTube. You can see कि मैंने अभी तक क्या समझाया because network connection unstable हो गया है, so you can see from YouTube. Okay. So I'm ending the class here because the video cannot be played here. And you can see the video through the OLAB link which I will share in your group. Thank you.